हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया अकाउंटिंग का प्रोग्राम लेकर आया हूँ। इस अकाउंटिंग को प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये अकाउंटिंग प्रोग्राम हमारे उन दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा जो अड़द का बिज़नेस करते हैं, जैसा अनाज मंडी में, और फ्रूट का भी कमीशन एजेंट पे बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। इसमें वो पूरे फीचर्स है जो अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं, और अपन अपने हिसाब से इसके फीचर्स बना सकते हैं। तो जो फीचर्स मुझे चाहिए वो फीचर्स मैंने पूरे यहाँ पर बना दिए इस वक्त है। तो पहले क्रिएट अकाउंट, न्यू क्रिएट अकाउंट यहाँ कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप यहाँ से क्रिएशन कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो एंट्रीज है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे किसानों की सेल पट्टी, जो तक पट्टी बोलते हैं, वो यहाँ से आप क्रिएशन कर सकते हैं। और जो अनाज जिसने परचेस किया है उसका बिल आप यहाँ से बना सकते हैं। अड़द एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं, अड़द या कमीशन की एंट्री। और कैश बुक में यहाँ से कैश की एंट्रीज, रिसीट है तो रिसीट, पेमेंट्स है तो पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। और बैंक बुक की एंट्रीज आप सेम कैश बुक के सरीका ही है, रिसीट है तो रिसीट, पेमेंट है तो पेमेंट आप कर सकते हैं। और कैश बुक अगर आपको देखना है तो सिर्फ यहाँ से पीरियड आप सिलेक्शन करके यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपका कैश बुक भी आपको दिख जाएगा। ठीक उसी तरह से बैंक बुक भी आप देख सकते हैं। और लेजर्स आपको इसमें देख सकते हैं। ये लेजर का लिस्ट है। इसमें मैंने फ़िलहाल 2 ही ओपन किए हुए हैं अकाउंट्स, एक तो अड़ता और अब्लिक कमीशन और कैश बुक। और यहाँ से आप जनरल एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ अब प्रोडक्ट अभी कोई भी हमने क्रिएट नहीं किया, इसलिए इसमें नहीं दिखेगा। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये ट्रायल बैलेंस सब दिख जाएगा। तो दोस्तों, सब में फटाफट से मैं 1-2-4 अकाउंट्स में बिज़नेस के लिए जो लगते हैं वो क्रिएशन करके दिखा देता हूँ। तो सब में पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 ही अकाउंट्स है। तो एक नया अकाउंट बोलो तो पहले भगवान का अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसा गॉड। और ये कौन से टाइप में जाएगा तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे अदर में टाइप ऑफ में रख लेके इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें गॉड का ओपन हो गया। अब इसके बाद 2 हमारे किसान भाइयों के अकाउंट्स हम ओपन करेंगे। एक तो है जय कुमार। ये जो है सेलर है, क्योंकि अनाज हमारा मंडी में बेचने के लिए लेके आते हैं, तो उसे मैं सेलर में रखूँगा, इसे सेव कर दूँगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जय कुमार। फिर से मैं और एक कर लेता हूँ विजय कुमार, इसे भी मैं सेलर में ही रखूँगा और इसे सेव करूँगा। तो आप देखेंगे दोनों अकाउंट्स ओपन हो गए। अब ठीक इसी तरह से कुछ इंडस्ट्री या कोई ट्रेडिंग करने वालों का भी हम अकाउंट ओपन कर लेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि एक दाल इंडस्ट्री और एक ऑयल इंडस्ट्री, 2 अकाउंट्स हम ओपन करेंगे। पहले मैं एक दाल इंडस्ट्री ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं टाइप ऑफ परचेसर में रखता हूँ। ठीक इसी तरह से ऑयल इंडस्ट्री, इसे भी मैं परचेसर में रखता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब हमने काश्तकारों के यानी किसानों के 2 अकाउंट्स ओपन कर लिए, एक जय कुमार, एक विजय कुमार। और ख़रीदार के अकाउंट 2 ओपन कर लिए, एक ऑयल इंडस्ट्री और एक दाल इंडस्ट्री। ओके, ये हमारे हो गए। अब फटाफट से मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग बैलेंस में चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस में फ़िलहाल अभी कोई नहीं है, फर्स्ट एंट्री हम करेंगे। तो इसमें मैं पहले भगवान के 111 रुपये मैं जमा कर लेता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। दूसरा जो है कैश बुक के मैं वही 111 रुपये ओपनिंग बैलेंस रख लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बिज़नेस करने के लिए पैसे की भी तो ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट न्यू अकाउंट में जाके एक लोन अकाउंट में जमा कर लेता हूँ। जो कि हमने लोन लिया है वो हमें देना है। ओपनिंग बैलेंस में उसे हम उसे एंटर करेंगे। लोन, समझो लोन हमने आंध्रा बैंक का
लिया हुआ है। तो अब एक स्टेप में जाएगा तो ये जाएगा टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट आपके पास यहाँ पूरे हैं, बैंक, कैश, इनकम, सेलर, परचेजर, एक्सपेंसेस। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसे आप ऑर्डर में डाल सकते हैं। तो इसे सेव कर लेता हूँ और एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी मैं बैंक टाइप में इसे सेव कर लेता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया और हमारा लोन भी अकाउंट ओपन हो गया। तो अब ओपनिंग बैलेंस में समझो मैं लोन अकाउंट जो है आंध्रा बैंक का, वो हमारे पास उनका जमा है, तो 51,000 हम उसे पकड़ लेते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। और वो 51,000 रुपया हमारा कहाँ है, तो इस स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, वहाँ से ट्रांसफ़र करके इधर आया सो है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस में हम इसे पकड़ लेंगे और इसे सेव कर लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैं जस्ट ट्रायल बैलेंस को मैं क्लिक करता हूँ, तो आप अपना ट्रायल बैलेंस इस तरह से टैली हो जाएगा। तो चलिए अब फर्स्ट में हम चलते हैं अड़त की एंट्री। अड़त एंट्री में हम एडिट करते ही डेट आ जाएगी। यहाँ हम गाड़ी नंबर डालना है तो हम डाल सकते हैं AP25T2211। यहाँ हम 2 काश्तकार हैं हमारे पास, या 2 फार्मर या 2 किसान भाई। तो फर्स्ट किसान भाई को हम एंटर करेंगे और यहाँ से समझो दाल इंडस्ट्री है, तो जाहिर है कि जय कुमार ने कोई ना कोई जिससे दाल प्रोड्यूस होती है वही प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए लाएगा। और हमारा मार्केट में कमीशन हमाली का रेट जो है लेबर का वो 3 रुपये पर कुंटल है। और समझने के लिए हम खाली यहाँ पे 1% हमारा कमीशन रखते हैं। अब सॉरी, इसमें हमने प्रोडक्ट ओपन नहीं किया, तो इसके लिए मैं जस्ट इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर देता हूँ और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में चलते हैं। इसमें फ़िलहाल प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें पहले दाल तुअर और इसे ओपन कर लेते हैं एक। और दूसरा ऑयल इंडस्ट्री है, तो जाहिर है हम सनफ्लावर ओपन कर लेते हैं और इसे क्लोज़ करते हैं। अब आते हैं अड़त एंट्री पे। गाड़ी नंबर अब फिर से AP25T2211 और यहाँ हम एक काश्तकार को ले लेते हैं या किसान भाई को लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा ले लेंगे, दाल इंडस्ट्री ले लेंगे। और हमारा 3 रुपया है, कमीशन हमारा 1 रुपया। जब दाल इंडस्ट्री वाला परचेस कर रहा है तो जाहिर है कि वो तुअर ही खरीदेगा। समझने के लिए समझो हमने 100 कुंटल लिया हुआ है और 8,000 उसका भाव प्रति कुंटल का भाव है। तो देख लीजिए आप, 300 रुपया हमारी यहाँ माइनस होके यहाँ आ गई। हमारा 1% कमीशन, इस पे 1% हमारा यहाँ हो गया। और जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, दूसरी एंट्री हम करेंगे MH26H5566। दूसरे काश्तकार को ले लेते हैं अब, और इसमें हम अब ऑयल इंडस्ट्री को ले लेते हैं। कमीशन हमारा समझो थोड़ी देर के लिए यहाँ हम चेंज कर सकते हैं 2%। और यहाँ पे हम अभी सनफ्लावर ले लेंगे, ये भी हम 100 कुंटल एक अंदाज़ा पकड़ लेंगे और इसका भाव हम समझो 3,000 रुपया पकड़ लेंगे, तो 3 लाख रुपया ये हो गया और 2% कमीशन ये हो गया। चेक करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 299,700 इसको इनटू अगर मैं 2% करता हूँ डिवाइडेड बाय 100, तो आप देख सकते हैं कि इतना कमीशन हमारा जमा हो गया। और इसे मैं सेव करता हूँ। अब क्लोज़ करने के बाद चलते हैं हम ट्रायल बैलेंस को क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें फ़र्क कितना आ रहा है। इधर कितना है, 11,51,111, 11 लाख, यहाँ पर 51,111। इसमें से माइनस हम करेंगे 11,50,511। फ़र्क मेरे ख्याल से हमाली का ही आना चाहिए। 600 रुपया क्यों आया मैं दिखाता हूँ। जैसे एंट्री हम खोलेंगे और इसे बैक स्पेस करके देखेंगे तो ये 300 रुपया फर्स्ट का, ये सेकंड अड़त एंट्री का, और यहाँ से अगर मैं फर्स्ट को करूँगा ये 300, ये 600 रुपया फ़र्क है। तो हमने
क्रिएट न्यू अकाउंट में हमने हमाली का अकाउंट ओपन नहीं किया। हमारे अकाउंट का बेस अड़त, कैश बुक और हमाली, ये तीनों तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके हमाली अकाउंट एक क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सपेंसेस, हमारा तो एक्सपेंसेस नहीं है, फिर भी हम एक्सपेंसेस में टाइप ऑफ अकाउंट एक्सपेंसेस हम समझते हैं या अदर भी समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक्सपेंसेस समझेंगे और इसे सेव करेंगे। अब भी इसे आप देख लीजिए इस ट्रायल बैलेंस में क्या फ़र्क गिरता है। जैसे मैं यहाँ ट्रायल बैलेंस को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे अभी हमारा ट्रायल बैलेंस एब्सोल्युटली बन के रेडी है। तो अब चलते हैं हमारे सेलर, क्रिएट सेलर पट्टी। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आज 11 तारीख है और सेलेक्ट सेलर नेम और फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें से डेट यहाँ कंपलसरी होना चाहिए। कौन से दिन या कौन से डेट को उसकी पट्टी बननी है वो होना चाहिए। और इसमें से जे को हम सिलेक्शन करेंगे और जैसे ही इसे क्रिएट पट्टी बोलेंगे तो आप देख सकते हैं उसकी पट्टी यहाँ बन के है। जैसा XYZ कमीशन एजेंट 11 तारीख, गाड़ी नंबर, दाल इंडस्ट्रीज ने उसका माल खरीदा हुआ है। क्या खरीदा है? तुवर 100 कुंटल 8000। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है क्यों, तो हमारी में मैंने 3.60 पकड़ा हुआ है और यहाँ फिक्स रखा हुआ है कमीशन, तो इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। वहाँ हम डाल सकते हैं लेकिन यहाँ चेंज करना पड़ेगा क्यों, तो मैंने कई बार क्या है फिक्स होता है 1.5% कमीशन और ये, तो दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें रेट में फ़र्क है। इसी हिसाब से यहाँ से कैलकुलेशन करके यहाँ आया सो है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे चेंज करके दिखा दूंगा। जैसे वहाँ रेट चेंज होगा तो यहाँ पे भी रेट चेंज होने को होना। जैसा यहाँ पे अड़त या कमीशन का रेट इस पट्टी में जैसा चेंज हुआ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं गिरेगा ज़्यादा, तो ठीक है। अगर वो हिसाब से लेना है तो मैं पट्टी को चेंज करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए 1 नंबर की पट्टी मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऐसे 3.60 कर लेता हूँ और यहाँ जो है मैं 50 कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो चुका है। कितना है? 11,994, यानी राउंड फिगर पकड़े तो 11,995 और यहाँ 360, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेकंड को भी उसी तरह से कर लेंगे हम 360 और इसे जो है 1.5 कमीशन लेके इसे सेव कर लें। तो अब अपने इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपका 360 हमारी जाएगा। वही अड़त में देखना है या ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखेंगे तो हमारी भी 720 आ चुकी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं गिरेगा। अब परचेज़र के बिल के लिए इसमें आपको दाल इंडस्ट्री को अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 8 लाख का बिल उनका बन चुका है। इसी तरह से हम ऑयल इंडस्ट्री को देखेंगे, क्रिएट करेंगे तो उसका 3 लाख का बिल बन चुका है। अब आसामी का कितना जमा होगा वो देखना है तो हमें लेजर में जाके इससे, अब दाल इंडस्ट्री में अकाउंट देखेंगे तो 8 है और ऑयल इंडस्ट्री में देखेंगे तो 3 लाख है। इसमें जय कुमार के कितने रुपए जमा है? 787, जो कि हमारी और हमारा कमीशन जाने के बाद उसका पैसा यहाँ जमा है। ठीक इसी तरह से जय कुमार हो गया और विजय कुमार को भी देख लेंगे, विजय कुमार का इतना है, करेक्ट। अब सनफ्लावर का रिपोर्ट देखना है आपको तो सिर्फ यहाँ में लिखा हुआ है डबल क्लिक ऑन प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट। जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए 360 ये कमीशन और ये अमाउंट। ठीक उसी तरह सनफ्लावर का ये सनफ्लावर का है। अब जैसे तुवर को सिलेक्शन करके इस पर डबल क्लिक करेंगे तो तुवर का रिपोर्ट आएगा। या फिर आपको दोनों भी एक जगह होना है तो ऑल प्रोडक्ट पे जाइए, यहाँ से क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ दोनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ये 720 आपका ये कमीशन आपको अगर आपके लेजर में देखना है तो आप यहाँ से इस लेजर को क्लिक करेंगे तो आपको ये कमीशन यहाँ दिख जाएगा। हमारे को क्लिक करेंगे तो हमारे आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके,
अब ट्रायल बैलेंस को हम यहाँ से क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि किससे हमें पैसा आना है और हमें किसे देना है। देना तो हमें एक तो विजय कुमार को देना है और एक जय कुमार को देना है। आना किससे है? दाल इंडस्ट्री से 8 लाख रुपीज़ आना है और ऑयल इंडस्ट्री से हमें 3 लाख रुपये आना है। तो मैंने आपको पट्टी बनाना, सेल पट्टी भी दिखा दिया और परचेस का बिल जो जिसने परचेस किया है उसका भी बिल किस तरह से बनेगा वो भी दिखा दिया। अभी हम क्या करेंगे, इनका पेमेंट हम जमा कर लेते हैं। अब इसमें एक देखना है तो लोन हमारे पास 51,000 का है और स्टेट बैंक में 51,000 है। अब जैसे ही हमारा दाल इंडस्ट्री का पेमेंट हम क्या करेंगे, बैंक में जमा कर लेते हैं। एक पूरा ही कर लेंगे या लमसम भी एक एंट्री की अगर अपने करके देखने के बाद आपको समझ जाएगा कि 4 लाख 4 लाख 2 एंट्री भी कर सकते हैं। 8 का एक ही बार पेमेंट करके हम खाली 2 एंट्री का हम अकाउंटिंग समझते हैं। तो फटाफट से मैं बैंक में चलता हूँ, यहाँ एंट्री करता हूँ। यहाँ दोनों बैंक ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन लोन में नहीं जाएंगे, हम चेक डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करेंगे। तो किसका करना है? दाल इंडस्ट्री का करना है। तो हम क्या करेंगे, दाल इंडस्ट्री से रिसिट में 8 लाख रुपीज़ ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं बाई चेक और 1 2 3 और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब ठीक इसी तरह ऑयल इंडस्ट्री का भी हम क्या करते हैं, इसका पूरा नहीं लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, आधा पेमेंट ले लेंगे इसमें से। ऑयल इंडस्ट्री का आधा पेमेंट कितना है? 3 लाख है, तो हम उसका 1.5 लाख रुपये जमा कर लेते हैं बाई चेक। जो भी नंबर है आपको डालना है डाल सकते हैं और इस समय सेव कर लेता हूँ। तो बैंक की एंट्री हो चुकी है। तो अभी ट्रायल बैलेंस में क्या फ़र्क होगा, 8 लाख रुपया वो और 1.5 लाख इसका, बोले 9.5 और ये 51,000, ये कितना हुआ? 10,01,000 रुपये स्टेट बैंक में आना चाहिए। ये देखिए 10,01,000 यहाँ गया। विजय कुमार का भी, और विजय कुमार का तो जमा है, अपन पेमेंट नहीं किए। अभी किससे आना है? ऑयल इंडस्ट्री से 1.5 लाख रुपये आना है। तो ये 1.5 लाख रुपये जो है हम क्या करते हैं, इसे हम कैश में ले लेते हैं। तो कैश का बैलेंस हमें बढ़ना चाहिए। तो कैश में हम क्या करेंगे, एंट्री करके किसका लेना है हमें, ये 1.5 लाख ऑयल इंडस्ट्री वाले से हमें आना है। तो ऑयल इंडस्ट्री से 1.5 लाख रुपये हम जमा कर लेते हैं और बाय कैश रिमार्क में लेते हैं और यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली हो गया और सब कुछ हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ देना है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें कितना देना है अभी, 10,01,000 और कैश में इतना है। हमें पेमेंट किसे करना है, विजय कुमार को 2,95,145। तो स्टेट बैंक में से हम क्या करते हैं, 2 लाख रुपया इसे पेमेंट कर देते हैं। किसे? विजय कुमार को। तो बैंक बुक की एंट्री में हम चलेंगे, एडिट करेंगे यहाँ से हम, यहाँ से, और स्टेट बैंक को सिलेक्शन करके उसमें एंट्री करना है ना। तो विजय कुमार कहाँ है? यहाँ है। तो विजय कुमार को हमें कितना देना है पेमेंट, 2,95,145 रुपये देना है। तो हमने उसे चेक दे दिया और इसे मैंने सेव किया और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ करूँगा तो ये अकाउंट यहाँ से नील हो जाएगा। $2,95,000 नील नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ज़रा थोड़ा सा हम इसे देखते हैं। कैश बुक में चलते हैं, बैक एंट्री लेते हैं। जय कुमार है, जय कुमार को हमने पेमेंट कर दिया। तो जय कुमार के 2,95,145 यहाँ डेबिट में आना चाहिए। $2,95 उन्हें देने के बाद यहाँ एंट्री पेमेंट में 2,95 जय कुमार हो चुका है। 1 मिनट, फिर से ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं। जय कुमार, अच्छा जय कुमार का 4,92 हो चुका है। ऑलरेडी में उन्हें पेमेंट हमने कर दिया था, नहीं किया। 4,92 जय कुमार का अकाउंट देखते हैं हम। पहले लेजर में चलते हैं, जय कुमार को क्लिक करके देखते हैं
करेक्ट है ना, उन्हें पेमेंट चले गया, वो पेमेंट गलती से इधर चले गया। ऑलरेडी में उन्हें अक्टूबर का पेमेंट हमें इतना देना था। चलो कोई बात नहीं, गलती हुई, हम उसे सुधार लेते हैं, क्लोज करते हैं। इसमें फिर से चलते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं इसे क्लोज करके ट्रायल में एक और देख लेते हैं। जय कुमार को गया, हमें देना है विजय कुमार को, तो इसे क्लिक करता हूँ, बैक स्पेस आता हूँ, एडिट करता हूँ। जय कुमार को गया, हमें देना है विजय कुमार को, इसे देना है, और जस्ट मैं इसे सेव करता हूँ। अब क्लोज करके अब देखते हैं, जय का अकाउंट ओपन होना चाहिए और यहाँ 7 लाख उसका अभी पेमेंट देना है। ये देखिए 7 लाख है, जय कुमार निकल चुका। अभी 7 लाख रुपये हम क्या करेंगे, 7 लाख रुपये जो है हम स्टेट बैंक से हम जय कुमार को दे देंगे। फिर से एंट्री करेंगे, एडिट, स्टेट बैंक इंडिया। अभी गलती नहीं करेंगे, नाम पक्का ध्यान रखेंगे, जय कुमार। इसमें जय कुमार, हाँ ये है। इसे हमें सिर्फ 7 लाख रुपये दे देंगे। 70, नहीं तो पूरा ही दे सकते हैं, पूरा दे देंगे, पूरा देंगे, ताकि हमें लास्ट में हमारा अड़त कमीशन हमारा हमें समझ में आना चाहिए। नहीं तो आधा पैसा इधर रहेगा स्टेट बैंक में कमीशन हमारा जमा, और आधा कैश बुक में रहेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा बैलेंस नील करके उसे ख़त्म कर देता हूँ। तो 705855 और इंटर करके टू चेक 0012 और इसे मैं सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और एक बार ट्रायल बैलेंस को हम देख लेते हैं। हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली है। अभी किसका किसका जमा है, तो 81,790 रुपया हमारा जय कुमार को अभी फिर भी देना है। तो कहाँ से देंगे, देना है तो जय कुमार का अकाउंट करेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, हम देखते हैं। अब ध्यान रखिए, इसे 81,790, ये देखिए 81,790 अभी भी इसका जमा है। ओके, तो मैं ट्रायल बैलेंस को टैली करता हूँ, 81,000 इतना। तो हमारे पास अभी पैसा कहाँ है इसे देने के लिए, तो कैश बुक में है। तो कैश बुक में से हम पूरा नकदी पेमेंट उसे दे देंगे। तो कैश बुक में एंट्री करेंगे, अभी एडिट, किसे देना है हमें, जय कुमार को। तो ये रहा जय कुमार, इसे नकदी देंगे, कितना देना है, 81,790, एंटर करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे टू कैश और इसे सेव करेंगे। अब क्लोज करके फिर से इसे देखेंगे तो यहाँ से ये जय कुमार निकल जाएगा। ये देखिए, अभी देखना है कि हमें और किसे देना है। अभी देना है बोले तो ये, अच्छा हमारा लेबर को लेबर चार्जेस तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और लोन भी है, ये भी तो रिटर्न करना होगा। ये लोन भी हम रिटर्न कर देंगे और हमारे भी हम लेबर का दे देंगे, और उसके बाद में हमारा कमीशन का हिसाब हम मिला लेंगे। तो अभी पेमेंट तो हमारा कैश बुक में है, तो शायद ही नकदी देना पड़ेगा। तो चलिए, तो कैश की एंट्री में हम चलते हैं। सब में पहले मैं हमारी लेबर को पेमेंट दे देता हूँ। कितना है उनका, 720। इन्हें टू कैश करके इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए 720 भी यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए, अभी हमारे पास जमा किसका है, भगवान का 111 है। चलो रहने दो, भगवान का तो हम रख लेंगे। अभी आंध्रा बैंक का लोन है, वो लोन तो रीपेमेंट देना पड़ेगा। तो चलिए कैश से डिपॉजिट कर देते हैं। तो कैश बुक की एंट्री कर लेते हैं हम एडिट करके लोन आंध्रा बैंक, इसमें पेमेंट डाल देते हैं। यहाँ लिख देते हैं कैश डिपॉजिट और इसे सेव कर लेते हैं। और ट्रायल बैलेंस को मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, अभी हमारा कमीशन इतना है, तो किस में है, इस कैश बुक में पड़ा हुआ है। कैश बुक में तो 16,601 रुपया है और यहाँ हमारा कमीशन 16,400 है। तो यह कैसा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे कैश बुक में कितना है, 16,601 रुपया। इसमें से हम अगर हमारा कमीशन अगर निकालते हैं तो भगवान के ही हमारे पास यहाँ जमा रहना चाहिए। तो कमीशन कितना है हमारा अभी, 16,490। तो माइनस मैं 16,490 करता हूँ। तो ये देखिए 111 रुपये हमारे यहाँ है। अगर समझना है तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, भगवान का भी पेमेंट हम फिलहाल दे देंगे, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 111 रुपया कर देंगे ना, इसे हम लिखेंगे धर्मदाय
धर्मदाय बोल के हम हिंदू लोग समझते हैं, जब हम कोई साधु संत आते हैं तो धर्मदाय बोल के हम कुछ दान दे देते हैं, वो हिसाब से समझ के हम चलेंगे। 111 था, 111 हमने दे दिया। अभी इसे क्लोज करेंगे, अब इसे टैली करके देखेंगे तो आप देखेंगे जितना हमारा कमीशन यहाँ था वो कैश में यहाँ पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये अगर किसी हमारे दोस्तों को अगर ये मेरा एप्लीकेशन चाहिए होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर, मैंने सेल नंबर दिया हुआ है, तो एक थोड़ा सा कॉस्ट देके आप इसे ख़रीद सकते हैं। दोस्तों इतना मेहनत से मैं बनाया हूँ, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कॉस्ट दे के ये एप्लीकेशन लेके आपका बिज़नेस आराम से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मेरा अंत तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। अब इसके बाद में मैं इसी सॉफ्टवेयर में, इसी एप्लीकेशन में एक नया वीडियो जो कि फ्रूट मंडी, अनाज मंडी, ये तो अनाज मंडी का हो गया, अब फ्रूट मंडी का भी मैं इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद।